पोस्ट ऑफिस के काम में कोई रुकावट नहीं आई। सहयोग के लिए पोस्ट ऑफिस एवं कर्मचारियों एवं खाताधारियों को CNI न्यूज़ धन्यवाद देते हैं। आइए बात करते हैं पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों से। और डाकघर की सारी सुविधाएं जो डाक विभाग के द्वारा प्रदान की जाती है, इस पोस्ट ऑफिस के द्वारा सारी सुविधाएं यहाँ से दिया जाता है। अभी कोरोना काल में कोई नया स्कीम दिया गया है? कोरोना काल में कोई नया स्कीम नहीं है, लेकिन सारी सुविधाएं कोरोना काल में भी निर्बाधित रूप से चलाई जा रही है। कोई भी स्कीम को जो है रोका नहीं गया है। नए खाते खोलना, लोगों के मैच्योरिटी पेमेंट्स और जो है जमा ट्रांजेक्शन आदि सारे जो है निर्बाधित रूप से चलाए जा रहे हैं। पिछले 30 वर्षों से डाकघर का बचत अभी करता हूँ। मैं घर घर जाके दुकान जाकर कलेक्शन करता हूँ। इस कोरोना काल में भी हमने अपनी जान को जोखिम में डालकर ग्राहकों को सर्विस दी है। ग्राहकों का बराबर हमने पैसा जमा भी कोरोना काल में लगभग कलेक्शन किया, बहुत सारे संबंधित सभी कार्य किए, ग्राहकों को सर्विस दिए, उनका पेमेंट दिलवाया, पेमेंट बैंक की जानकारी लोगों को दी जा रही है। ये भी बहुत अच्छी सुविधा है। इसके माध्यम से हम कहीं पर भी हैं, मोबाइल के द्वारा किसी भी डाकघर से अपन पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। ये भी बहुत अपने आप में बहुत बड़ी सुविधा है। तिल्लानेवरा के नगर समीप ग्राम केसदा में दिन शनिवार 4 अक्टूबर को सुबह सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली कि ग्राम पंचायत केसदा के शासकीय उचित मूल्य राशन की दुकान केसदा पंजीयन क्रमांक 4420-117 में बीती रात्रि को अज्ञात चोरों द्वारा ढाबा बोल दिया गया, जो कि दुकान का शटर और ताला को चोरी करने की नियत से तोड़े थे। मौजूदा हालात में सोसाइटी प्रबंधक शिव कुमार वर्मा द्वारा दुकान का मुआयना किया गया। दुकान में पहले से ही खातों का स्टॉक भरा हुआ था, जैसे पारस DP 124 कट्टा, IPL DP 291 कट्टा, सुपर फास्फेट 52 कट्टा व पोटास 106 कट्टा। सोसाइटी प्रबंधक द्वारा जांच करने पर बताया गया कि वही दुकानें की ताला टूटी है, जिनमें दुकान खातू बोरी स्टॉक रखा था, दूसरी दुकान खाली था। यहाँ पर यह बताया लाजमी है कि सोसाइटी में एक भी चौकीदार नहीं होना सक्षम है, क्योंकि इस पूर्व में एक बार फिर से चोरी होने के बावजूद ध्यान नहीं देना समझ से परे है। कहा जाए तो राशन की दुकान को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। जब इस संबंध में सोसाइटी प्रबंधक से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि चौकीदार नहीं लगाए होना बताया गया। उनके कर्मचारियों का कहना है कि शासन द्वारा 1500 रुपये दिया जाता है, जिससे चौकीदार उतने रुपए में नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे बोलते हुए पल्ला झाड़ते हैं। इस बारे में पानियर प्रतिनिधि के साथ उनके कर्मचारी द्वारा अभद्र व्यवहार करते हुए बहस किया गया। चौकीदार की व्यवस्था स्वयं करे, ऐसा जवाब दिया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि सोसाइटी प्रबंधक की उदासीनता दिखाई दे रही है, जिससे कि उनके कर्मचारी अपने काम के प्रति कितने सजग और वफादार हैं। तिल्लानेवरा में नए कृषि विधेयक को लेकर पूरे देश भर में किसानों सहित विभिन्न राजनीतिक दल द्वारा प्रदर्शन विरोध किया जा रहा है। सभी एक स्वर में इस बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। तिल्लानेवरा के कद्दावर कांग्रेस नेता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त महामंत्री राम गिडलानी ने इसे किसान विरोधी बिल बताकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया। गिडलानी ने बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पारित 3 किसान विरोधी बिल, किसान उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण, मूल्य आश्वासन, कृषि सेवा विधेयक 2020 एवं आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का विरोध पूरे देश के किसान कर रहे हैं। फिर भी केंद्र सरकार द्वारा जबरिया तरीके से किसान विरोधी का काला कानून किसानों पर थोपा जा रहा है। इस कानून से अडानी, अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस किसान विरोधी काले कानून में स्पष्ट रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य का उल्लेख नहीं है, जिससे समझा जा सकता है कि किसानों की फसल को बहुत ही कम दामों पर खरीदारी करने की षड्यंत्रकारी नीति बनाई जा रही है, जो कि किसानी एवं किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। बलौदाबाजार जिला के सिंगा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम रिंगनी केसदा में बाहर की कंपनी APL अपोलो का काम निरंतर युद्ध स्तर पर जारी है। जिस किसी जानकारी के लोगों को नहीं है तथा वही गांव के पंचायत पदाधिकारियों को जानकारी है, जिससे कि गांव की जनता नाराज है। वह उग्र आंदोलन करने की बार बार चेतावनी दे रही है। बताना जरूरी है कि गाँव के किसी भी लोगों को कोई जानकारी नहीं है और न ही काम में लिया जा रहा है। पंचायत के द्वारा आम सभा, ग्राम सभा नहीं किया जा रहा है और पंचायत कर्मियों के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है और अनुमति दिया गया है कि जिससे कि गाँव की जनता उग्र हो गई है और बहुत ही जल्दी उग्र आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। उग्र आंदोलन में खास तौर पर गांव के महिला समूह तथा काफी संख्या में युवाओं का साथ माना जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ क्रांति सेना, शिवसेना तथा कई सामाजिक संगठन जनता के साथ है।